हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज पांडे और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैथ्स फॉर 9th क्लास। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। यहाँ मैंने कुछ उसके टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं जो हमको पढ़ना है। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ना, वो होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री को रिलेट करता है। जैसे कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप बाय यूजिंग अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ये करना पड़ेगा, मतलब कि अलजेब्रा के टर्म में लाना पड़ेगा, या फिर कोई एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा को रिलेट कर सके, तब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन यूजिंग अलजेब्रा सॉल्व कर सकते हो। वो काम करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको दिया नहीं है। इसके पहले आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था आई थिंक 8th क्लास में। ठीक है, उससे थोड़ा सा कंसेप्ट ऊपर आएगा, एंड इसके बाद ये सेम चीज़ आपको आएगा इसमें 10th में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे थोड़े से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे तो अभी हम सिर्फ पॉइंट वगैरह ही प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि उन पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, या फिर वो पॉइंट्स प्लॉट क्यों किए जाते थे, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये डिस्कवर क्यों हुआ था, मतलब इसकी जरूरत पड़ी क्यों थी हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, नंबर लाइन जो होता है उसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली। ठीक है, इस टाइप से ये पॉइंट है 0। इसके राइट हैंड साइड में आप पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया करते थे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एक एक यूनिट के डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली सेम 1 यूनिट के डिस्टेंस पे आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया करते थे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो ये थी नंबर लाइन। नंबर लाइन का अगर आप डेफिनेशन याद करते हो तो नंबर लाइन का डेफिनेशन होता था द लाइन विच यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। तो मतलब इसमें सारे रियल नंबर आ जाएंगे अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको हम बोला करते हैं नंबर लाइन। ठीक है, सो 0 1 2 3 4। नाउ लेट अस कंसीडर कि अगर मैं 0 से, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड पे मूव करता हूं अप टू पॉइंट 4 अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी डायरेक्शन में, तो आप मुझको बता सकते हो कि मैंने कितने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 2 3 4, तो कितने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अगर मैं -1 से मूव करता हूं -4 तक अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, -1 से स्टार्ट किया मैंने और -4 तक मूव किया, तो अब मैंने कितने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 2 3, तो यहां पे मैंने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर है? देखो ये जो नेगेटिव साइन है ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज की जाती है। जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो -1 से अप टू -4 मैंने 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मूव करूंगा, एग्जैक्टली सेम 0 to 4 मैंने 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल किया जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मूव करूंगा। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि मैं वैसा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग ही मूव करूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने इनिशियली कुछ डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग मूव किया, आफ्टर दैट मैं कुछ डिस्टेंस वर्टिकल लाइन के अलोंग मूव करता हूं, तो ये वाला डिस्टेंस तो मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा कि ये 2 यूनिट है। समझ में आ रहा है? नंबर लाइन से 1 2, लेकिन ये वाला डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करूंगा? मैं नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये तो किसी लाइन के अलोंग है ही नहीं, तो मुझको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कार्टी ने एक कंसेप्ट का इन्वेंशन किया जिसको हम बोला करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर पूरा एक चैप्टर आप बोल सकते हो, उसका इन्वेंशन किया जिसको हम बोला करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर है? अब देखो उसने क्या किया, एक तो ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कंसीडर की जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और एक नंबर लाइन उसने कंसीडर की वर्टिकल, कुछ अज्यूम कर लो ऐसे, एक नंबर लाइन कंसीडर की वर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे 0 है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। देन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब चाहो तो इसको 5 तक ले जा सकते हो, नहीं ले जाओगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। सो ये एक वर्टिकल लाइन कंसिडर की, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर की। वर्टिकल लाइन का नाम दिया x डैश x, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया y y डैश, ठीक है। पक्का समझा आप लोगों को? अब इन दोनों लाइन को उसने ऐसे प्लेस किया सो दैट बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट O या फिर एट 0। समझ में आ रहा है? मतलब अज्यूम कर लो इस लाइन को मैं ला लेता हूं यहां पे और वो लाइन बनाता हूं मैं कुछ ऐसी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, कैसी है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर और O पे परपेंडिकुलर, इसका मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आएगा और इस डायरेक्शन में -1 -2 -3 -4 और -5 आएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ऐसे। तो उसने ये अरेंजमेंट कंसीडर की। क्या किया? एक वर्टिकल लाइन कंसीडर की जिसका नाम x डैश x दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर की जिसका नाम x डैश x दिया, एक वर्टिकल लाइन कंसीडर की जिसका नाम y y डैश दिया और दोनों को परपेंडिकुलर अरेंज किया एट पॉइंट O। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट O। क्लियर है? इसका नाम है y, इसका नाम है y डैश। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम मिला, ठीक है, ये जो यहाँ पे सिस्टम मिला है, इसी सिस्टम को हम बोला करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला करते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो एक्सिस है x डैश x, इसको हम बोला करते हैं x एक्सिस, ठीक है। जो दूसरी एक्सिस है y y डैश, ठीक है, y y डैश, इसको हम बोला करते हैं y एक्सिस, ठीक है। और इन दोनों एक्सिस को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। हाँ, x डैश इसको हम बोला करते हैं x एक्सिस, y डैश इसको हम बोला करते हैं y एक्सिस, ठीक है। एंड both the axes combinedly are called coordinate axis, ठीक है। यहाँ पे E आता है, यहाँ पे I आता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल की वजह से। तो ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसको हम बोला करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब देखो इस x एक्सिस और y एक्सिस को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, ठीक है। इसके लिए भी जरूरत नहीं तो आप इसको मिटा सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे जब मैं O से x की तरफ मूव करूंगा तो सारे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे लिस्टेड है। अगर मैं O से y की तरफ मूव करूंगा तो अगेन सारे पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे लिस्टेड है, मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही है यहाँ पे मेंशन किए हुए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि OX एंड OY आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एंड Y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है? ये क्यों लिखा है? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं O से अगर X की तरफ जाऊंगा तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा, O से Y की तरफ जाऊंगा तो सिर्फ नेगेटिव नंबर आएगा। इसलिए मैंने बोला OX एंड OY आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एंड Y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एट द सेम टाइम अगर मैं O से X डैश की तरफ जाता हूं तो सिर्फ नेगेटिव नंबर्स हैं, O से Y डैश की तरफ जाता हूं तो सिर्फ नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर OX डैश एंड OY डैश are called negative direction of X and इस एक डैश को आप यहां लिख लो Y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है।
तीसरा ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सिस का नाम क्या है और उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। तो ये कुछ दो चीजें हम लोगों ने यहाँ, तीन चीजें यहाँ पे हमने कवर की है। अब देखो ये जो x कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे मैंने लिखे हुए 1 2 3 4, मतलब x पे जो नंबर है 1 2 3 4 वो O से x की तरफ पॉजिटिव है एंड O से x डैश की तरफ नेगेटिव है। एट द सेम टाइम O से y की तरफ पॉजिटिव है एंड O से y डैश की तरफ नेगेटिव है, ठीक है। इसलिए उनका नाम पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं। मतलब कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ डायरेक्शन में मूव करता हूं तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, वो हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। सो देखो अज्यूम कर लो कि मैंने 2 यूनिट डिस्टेंस यहां तक मूव किया इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं मैं कुछ डिस्टेंस। नाउ अब मैं ये वाला डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूं बाय मेजरिंग दिस डिस्टेंस। ये 3 यूनिट है यहाँ तक, देखो ये यहाँ पे आके मिल रहा है तो ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 3 यूनिट्स, ये वाला डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट्स। समझ में आ रहा है। तो x डिस्टेंस है 2 यूनिट, y डिस्टेंस है 3 यूनिट। तो अगर मैं इस पॉइंट को a नाम देता हूं तो इसको हम रिप्रेजेंट किया करते हैं 2,3 से, ठीक है। इसमें जो पहला वाला नंबर है वो इंडिकेट करता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसको हम बोला करते हैं एब्सिसा। क्या बोला करते हैं? एब्सिसा, ठीक है। जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो इंडिकेट करता है y कोऑर्डिनेट, इसको यहीं लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो इंडिकेट करता है y कोऑर्डिनेट, जिसको हम बोला करते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोला करते हैं? ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है। तो ये x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है और ये y कोऑर्डिनेट का दूसरा। x कोऑर्डिनेट इसको हम बोला करते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इसको हम बोला करते हैं ऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट लिखा है मैंने a2,3, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, है ना। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे किसी पॉइंट का, जैसे मैंने लिखा ए का, तो हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट आएगा बाद में y कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब पहले y और बाद में x नहीं लिख सकते। इसीलिए इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये सारे पॉइंट आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज में। सो आपको ये सब ध्यान में रखना है। x, y, x हमेशा पहले आएगा, y कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर भी बोला जाता है। और हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे उसको, मतलब इसका नाम जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे बार बार, वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो इस टाइप से लिखा जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं आप लोगों को। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए है। इसके बारे में एक छोटी सी चीज और है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वाड्रेंट में बढ़ेंगे, ठीक है। सो चलो मैं काम करता हूँ, ये पूरा ही यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, जिसका नाम था x डैश x, एक वर्टिकल लाइन जिसका नाम था y डैश y, both are perpendicular to each other at point 2 which is also called origin, ठीक है। इसका नाम origin भी है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है, origin। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब देखो हम लोग हमेशा इसी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे इसके पहले मैंने लिखा था ना यहाँ पे a2,3, तो ये जो 2 था वो डिस्टेंस था ओरिजिन से x एक्सिस का, और 3 जो था वो डिस्टेंस था ओरिजिन से y एक्सिस का। पक्का ना? तो आप सोचो कि ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस कितना होगा? 0।
तो इसलिए 0,0 x भी 0 y भी 0, इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इसको भी आपको लर्न करना है, ठीक है, याद कर लेना है। सो देखो हम लोग जो ड्रॉ कर रहे थे वो था ये ऐसा है, इसको हमने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोला हमने इसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, देन ओ एक्स डैश में नेगेटिव नंबरिंग थी -1 -2 -3 -4 -5, सेम टाइप से -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। इस टाइप से आपने नेगेटिव नंबरिंग की हुई थी। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमको कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है, मतलब कि जैसे अज्यूम कर लो पॉइंट है, ठीक है, कुछ ऐसा ए। अब मैं ए के कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, तो ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मिलेगी, ये जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मिलेगी वो हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 3, और वही सेम परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस में, तो जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को मिलेगी वो हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट विच इज 2। क्लियर है इतना? लेकिन आप एक चीज ये ऑब्जर्व करो कि ये वाला जो डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 2 है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ये चीज ध्यान में रखना, y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब देखो x कोऑर्डिनेट है 3, ये 3 है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट ए का डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट। तो आप यहां लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। ये समझना आप लोगों को। इसी को हम बोला करते हैं x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसको हम बोला करते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? पक्का? देखो अब जैसे हाँ, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। तो अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। देखो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो ये था एक प्लेन पूरा, इन दो लाइंस ने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, या फिर आप बोल सकते हो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4, ठीक है। इनको हम बोला करते हैं क्वाड्रेंट। तो इनका जो नाम है ना वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखना है। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसको 1/4 को इधर लिख दो, 1/4, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इनका नाम जो है ना वो आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लिखना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट
x इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव, मतलब बोथ इज पॉजिटिव। तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनका साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पहले आपको लिखना है x, बाद में आपको लिखना है y, ठीक है। सो x यहाँ पे है नेगेटिव, y है यहाँ पे पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट x इज नेगेटिव y इज नेगेटिव, सो माइनस कॉमा माइनस। इन फोर्थ क्वाड्रेंट x is positive and y is negative, so answer is positive negative, समझ में आ रहा है। तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स का साइन देख के ये बता सकते हो कि वो कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, और ये आपको ऐसे का ऐसा ही लर्न करना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने वाली है कि जैसे अगर अज्यूम कर लो कि मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता हूं और मैं ये वाला पॉइंट मार्क करता हूं जिसको मैं बी नाम दे देता हूं और इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं मैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा, ये हमको पता है क्योंकि ये 2 पे है, ठीक है। लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब लॉजिकली सोचो, यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन में आएगा, ओरिजिन में x एंड y दोनों 0 होते हैं, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से 5 तक का डिस्टेंस मूव करता हूं और इसको c से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे रिप्रेजेंट करूंगा? c से। अब मैं लिखना चाहता हूं c के कोऑर्डिनेट, तो c का कोऑर्डिनेट जो है उसमें x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। लेकिन अगेन y कोऑर्डिनेट यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस पे ओरिजिन पे है 0, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आता और यहां कोई पॉइंट कंसीडर करता d, तो d के कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे -2, 0। देखो पहले आएगा x कोऑर्डिनेट, y तो अभी भी 0 है। अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करता, इसको नाम दे देता e, तो फिर से -5, 0 आता। अब देखो इस पूरे लाइन में आप कहीं भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, y कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो हमेशा 0 होगा। क्या होगा? हमेशा 0। इसीलिए इक्वेशन ऑफ, यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो होता है, x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। समझा आपको? अच्छा, अगर मैं वो पॉइंट्स y एक्सिस में कंसीडर करता तो जैसे अज्यूम कर लो कि कोई एक पॉइंट है P यहां पे, ठीक है, P। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो P का x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस है 0, तो आंसर इज 0। लेकिन P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर अगर आपने Q कंसीडर किया कोई एक पॉइंट, ठीक है, और वो Q 1 में है, तो यहां पे अगेन x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करता हूं, अज्यूम कर लो r, तो इसका कोऑर्डिनेट 0, -2 हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर आप इस पूरे लाइन में कहीं भी कोई कोऑर्डिनेट कंसीडर करो, पॉइंट कंसीडर करो सॉरी, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो होता है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ये दोनों पॉइंट भी आपको लर्न करने हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहां तक? पक्का नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बेसिक चीजें अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस की है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है मैं उसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ, मतलब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। तो पहला जो कंसेप्ट था वो था नंबर लाइन का, ठीक है।
द लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, उसको हम बोला करते हैं नंबर लाइन। और कुछ इस टाइप से हमने डायग्राम बनाई थी रियल लाइन, नंबर लाइन की, सॉरी, ठीक है। जीरो था, जीरो के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर। फिर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये पढ़ा, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करो, ठीक है, जिसको हमने एक्स नाम दिया हुआ है, ठीक है, और एंड y डैश दूसरी वर्टिकल लाइन कंसीडर की, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट 2। तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम बोला करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। ध्यान में रखना बोथ आर परपेंडिकुलर, ये इंपॉर्टेंट है, एंड परपेंडिकुलर कहां पे है, ओरिजिन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे ये जो x डैश x है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है x एक्सिस। क्या नाम है, x एक्सिस, ठीक है। एंड जो y डैश y है या y डैश है उसका नाम क्या है, उसका नाम है y एक्सिस। क्या नाम है, y एक्सिस। वो मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, ठीक है। x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस, y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस। और इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, बोथ आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है। यहाँ पे एक्सेस ड्यू टू प्लूरल और यहाँ पे है सिंगुलर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आई आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो दो लाइन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो दोनों इस पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है। कितने क्वाड्रेंट में, 4। और उनका नाम जो है वो आप दोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम OX। कहां से, OX से। तो पहला क्वाड्रेंट है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आफ्टर दैट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट में ये ध्यान में रखना है कि इफ बोथ दी साइंस आर पॉजिटिव तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर बोथ दी कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड इफ फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो सपोज कि मैं ए का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है। सो ए से अगर मैं पॉइंट ए से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो वो x एक्सिस में 4 पे आके मिलता है, इसलिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। x कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम है वो एब्सिसा है, ये आपको लर्न करके रखना है, ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और वही अगर मैं ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं y एक्सिस में, तो जहां पे वो मिलेगा उसको हम बोला करते हैं y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और उसी का जो दूसरा नाम है वो होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया थी, शायद आपको याद होगा, ये y कोऑर्डिनेट जो है ना वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड x कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इतना क्लियर है। फिर हम लोगों ने लास्ट में ये पढ़ा कि ये जो x एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन होता है y is equal to 0, बिकॉज पूरे x एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लेके भी बताया था, जैसे a अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट आपका 0 है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ओरिजिन में आएगा, यानी कि y एक्सिस को ये परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन में मिल रही है और ओरिजिन में x एंड y बोथ दी कोऑर्डिनेट्स आर 0। क्या होते हैं दोनों कोऑर्डिनेट, 0, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हो गया 0। इस पूरे लाइन में आप कहीं भी कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, y कोऑर्डिनेट हमेशा आपका क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे ही पूरे y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए हम बोला करते हैं कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है x इक्वल टू 0। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि OX एंड OY में हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं। जैसे जैसे आप OX में आगे बढ़ते जाओगे सारे पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे अप टू इंफिनिटी, और जैसे जैसे आप OY डायरेक्शन में बढ़ते जाओगे हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे अप टू इंफिनिटी। इसीलिए हमने OX एंड OY को बोला था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली OX डैश एंड OY डैश में सारे नेगेटिव नंबर्स है, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। इसलिए OX डैश एंड OY डैश को हमने बोला था नेगेटिव नंबर ऑफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये एक बेसिक रफ आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है।
अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।